सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी विषय हिंदी, ये व्याकरण के टॉपिक की चर्चा इस वर्कशीट में की जाएगी। और वर्कशीट संख्या 56 और आज की तारीख हमारी 16/11/2020 मंडे है। आज डे हमारा कौन सा है? मंडे। ओके स्टूडेंट, और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। वैसे अध्यापक का नाम भी आप लिख सकते हैं, जो भी हिंदी वर्कशीट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो शुरू करें बच्चों। पद परिचय से तात्पर्य है पद का परिचय। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा है पद परिचय। तो पद परिचय से यहाँ पे तात्पर्य है पद का परिचय। पद अर्थात शब्द, यानी शब्द का परिचय। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे हम किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे सोहन खेल रहा है या मोहन खेल रहा है या प्रियंका खाना बनाती है, जो भी है, तो उसको जैसे उसे हम पद परिचय कहेंगे। क्योंकि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरणिक बंधन में जुड़ा रहता है या बंधा रहता है, इसलिए उसे पद बंध कहा जाता है। उसी पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, उदाहरण हम आगे देखेंगे, ठीक है। परिचय अर्थात उसके बारे में बताना, यानी वह शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय आदि में से क्या है, और कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है आदि, ये सब उस शब्द के बारे में हमें बताना होता है। वाक्य में वह शब्द किस रूप में है, कर्ता है, कर्म है, करण है आदि, किस रूप में उसका प्रयोग हुआ है। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम का परिचय अगर आप, जैसे हम राम को हमने अंडरलाइन किया, ठीक है। इससे आपको वर्कशीट में पूछेगा या आपको जो भी CBSE एग्जाम होगी उसमें जब पूछेगा कि राम ने रावण को मारा, अब राम के नीचे अंडरलाइन कर देगा कि इस शब्द का पद परिचय बताओ। तो यहाँ पे राम का जब पद परिचय हम करेंगे तो राम क्या है बेटा? संज्ञा है, और एक व्यक्ति की बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। तो बस बहुत आसान है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसे आसानी से इसका पद परिचय कर सकते हैं। इसी तरह अगर रावण का पद परिचय हम करेंगे तो रावण क्या है? संज्ञा है, वही व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग और कर्म कारक है, ठीक है बेटा। अब मारा पद का परिचय के, तो देखो मारा, खेलना, कूदना, पीटना, मारना, ये सब क्या है? क्रियाएं। और सकर्मक है, मतलब क्रिया हो रही है। और भूतकाल की मतलब राम ने रावण को मारा, भाई जो क्रिया मारा है ये भूतकाल में तो घटित हुई। और ये एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब और कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सोहन खेल रहा है, तो रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। अब आपको ऐसे आएगा, वो जो CBSE बोर्ड एग्जाम है उसमें इस तरीके से आएगा, ठीक है बेटा, कि सोहन खेल रहा है, रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। यहाँ पे 2 को रेखांकित कर रखा है। तो सोहन के बारे में जब हम करेंगे तो सोहन क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। ये सब हम 4-5 इसमें इसके बारे में लिखना है, शब्द के बारे में। खेल क्रिया है, सकर्मक है, मतलब क्रिया हो रही है, सकर्मक भूतकाल है, और एक वचन पुल्लिंग है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा, तो बच्चों आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या करना होता है। अब हम पद परिचय का अभ्यास करते हैं। अब ये कुछ नीचे सेंटेंस दिए हैं, तो इनके माध्यम से हमें ये पद परिचय जो टॉपिक है हमारा और क्लियर कर लेते हैं। तो आप सभी जो ये परिभाषा दी है इसे अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से इसे कॉपी में भी लिखेंगे, ओके बेटा, क्योंकि ये हमारा महत्वपूर्ण है। तो चलो इनका अभ्यास करते हैं। तो मैंने रफ कॉपी की आपके लिए, तो वो देख लें एक बार। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है वो हम देखते रीड करेंगे कि राधा गीत गाती है। राधा क्या करती है? राधा गीत गाती है, तो इसको अंडरलाइन किया हुआ है गाती को। तो बेटा गाती क्या है? एक क्रिया हो गई और एक वचन है, क्योंकि राधा यहाँ पे करता है जो एक वचन के रूप में, और यहाँ पे गाती है कौन? लेडीज या मैन? तो वैसे अगर मैन होता तो हम पुल्लिंग करते, और यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है और सकर्मक है, मतलब ये क्रिया हो रही है, ठीक है बेटा। दूसरा है हम लोग विद्यालय जाते हैं। हम लोग को यहाँ पे अंडरलाइन किया हो, तो हम क्या आएगा?
ये संज्ञा तो हो नहीं सकती, सर्वनाम है। क्या बेटा, हम लोग ये सर्वनाम है और एक से अधिक लोगों के बारे में, तो ये बहुवचन हो गई। और हम लोग, ये यहाँ पे कर्ता हो गया। हम क्या हो गया बेटा, कर्ता हो गया। अब यहाँ लोग संज्ञा शब्द है, जातिवाचक है, पूरे भाई लोगों की जातियों के बारे में बता रहा है हमें। और बहुवचन है क्योंकि एक से अधिक लोग तो एक से अधिक लोग आ जाएंगे। और कर्ता भी यहाँ पे ये है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम तीसरा कि सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य को यहाँ पे अंडरलाइन किया, तो सूर्य क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा हो गया। और सेंटेंस का पहला वर्ड आपको सभी पता है कि कर्ता होता है और व्यक्तिवाचक है क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात हुई। पुल्लिंग शब्द भी है सूर्य और एक वचन भी ये है। तो इस तरह से हमें इनका पद परिचय करना है। अब देखते हैं चौथा सेंटेंस कि वाणी अच्छा गाना गाती है। अब वाणी कर्ता हो गई, संज्ञा हो गई, एक वचन हो गई और व्यक्तिवाचक हो गई। वाणी किस, अब इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि भाई स्त्रीलिंग है। क्या बेटा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और ऐसे ही पांचवा, कौशल इस कक्षा का श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ छात्र है। अब श्रेष्ठ क्या है उसका बेटा, गुणवाचक विशेषण है और एक वचन है। ठीक है बेटा, तो ये दो हम इसमें लिख देंगे। छठा है, शेर हिरण के पीछे तेज गति से दौड़ता है। अब तेज दौड़ना विशेषण है क्योंकि वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे तेज विशेषण हो गया और क्रिया विशेषण भी है, एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है। सातवां है हमारा, सूरदास कृष्ण के भक्त थे। अब सूरदास यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गया, व्यक्तिवाचक भी है, पुल्लिंग भी है और कर्ता भी है। तो बस ऐसे हमें इनको करना है। अब हमारा आठवां कि प्रेमचंद महान कथाकार थे। अब महान एक विशेषता बता रहा, तो विशेषण हो गया। गुणवाचक है क्योंकि गुणवाचक महान, और विशेषण शब्द है, एक वचन और पुल्लिंग है। ठीक है, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। हमें यहाँ पे कर्ता हो गया और एक से अधिक के बारे में बात हो रही है, सर्वनाम हो गया कि भाई हम सब के बारे में जब बात होती है तो ये सर्वनाम का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया संज्ञा के स्थान पर। और बहुवचन भी है क्योंकि एक से अधिक लोग हमें की चर्चा हो रही है। 10वां, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। अब परिश्रम एक भाववाचक संज्ञा है क्योंकि हमारा परिश्रम हमारे द्वारा किया जाता है, भाववाचक संज्ञा और पुल्लिंग और एक वचन भी यहाँ पे है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह आप इस वर्कशीट को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस तरह इस वर्कशीट को हल करेंगे और अपने हिंदी की कॉपी में करेंगे। और इस वर्कशीट को पूरी को आपको कॉपी में करना है क्योंकि आपका व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और ये हमेशा 2 से 5 नंबर के बीच में पूछा जाता है। ओके बेटा, और ये तो 10 ही सेंटेंस दिए हैं, तो आप खुद से भी सेंटेंस बना के इसको और अच्छे से समझेंगे। सभी बच्चे अपनी अच्छे से मेहनत करें जिससे आपको बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर मिलें। घर पर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।